नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक इकाई 2 के सत्र 4 भाग 2 कार्यस्थल पर जोखिमों एवं खतरों की पहचान तथा उनका प्रलेखन, इसके अंतर्गत निम्न विषयों पर चर्चा करेंगे। और यह विषय है कार्यस्थल अथवा योग केंद्र से जुड़े जोखिम व खतरे, प्रतिकूल एवं आपातकालीन परिस्थितियों का प्रबंधन, जोखिम एवं खतरों की जानकारी सक्षम व्यक्ति को देना। अब चर्चा करते हैं कार्यस्थल अथवा योग केंद्र से जुड़े जोखिम व खतरे क्या है। किसी योग केंद्र के रख रखाव व कार्यस्थल की तैयारी के दौरान अनेक तरह के कार्य करने होते हैं। इन कार्यों को करते हुए असावधानी या अज्ञानता के कारण कई बार अनेक तरह के जोखिम व खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ सामान्य तरह के जोखिम व खतरों की जानकारी इस प्रकार है। बिजली का करंट। खुले बिजली के तारों से करंट लगने का खतरा होता है तथा इनसे होने वाले स्पार्क से आग लगने का खतरा होता है। इसीलिए ज़रूरी है किसी भी तरह के आयोजन के दौरान बिजली के तारों को खुला बिल्कुल न छोड़ें। गिरने वाली वस्तुओं से होने वाली दुर्घटनाएं। कार्यस्थल पर कई वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें हाथों से संभालना कठिन होता है, जैसे किसी बड़े आयोजन के लिए लगाए गए टेंट, स्पीकर, बोर्ड, लटकाए गए पंखे और अस्थायी मंच। उपकरणों या वस्तुओं के परिवहन के दौरान यदि वह ठीक तरह से नहीं बांधे गए हैं तो गिरने से दुर्घटना हो सकती है। फिसलना और गिरना। कार्यस्थल के फर्श पर तेल या चिकनाहट होने की वजह से फिसलने की दुर्घटनाएं होती है। इसीलिए आवश्यक है कि कार्यस्थल या योगाभ्यास स्थल की सतह फिसलन भरी नहीं हो। प्रतिकूल एवं आपातकालीन परिस्थितियों का प्रबंधन। अब बात करते हैं प्रतिकूल एवं आपातकालीन स्थिति क्या है। प्रतिकूल एवं आपातकालीन स्थिति एक अचानक अप्रत्याशित आई परिस्थिति है, जिसे यदि उचित रूप से न संभाली जाए तो संपत्ति, स्वास्थ्य अथवा जीवन को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी अवस्था में जहां समस्या को हल करना संभव नहीं हो, वहां से सभी का तुरंत बाहर निकल जाना ही उचित होता है ताकि कोई भी हानि न हो। कार्यस्थल पर प्रतिकूल एवं आपातकालीन स्थिति होती है। इनमें से कुछ हैं। कार्यस्थल पर सामान्य चोटें संबंधी प्रतिकूल परिस्थिति। दूसरा, दुर्घटना की आपात स्थिति। तीसरा, बिजली के झटके लगने की आपात स्थिति। चौथा, चिकित्सा आपात स्थिति। पांचवा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, सुनामी इत्यादि। और अंतिम है अग्नि आपात स्थिति। इसमें से दूसरी, तीसरी, चौथी इन 3 स्थितियों में हमें प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए तथा एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। वहीं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हमें सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी चाहिए तथा आपातकालीन प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। पहले हम सामान्य चोटों तथा उनकी प्रारंभिक चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कार्यस्थल पर सामान्य चोटें संबंधित प्रतिकूल परिस्थिति। योग कार्यस्थल पर आपातकालीन परिस्थितियां कभी कभार उत्पन्न होती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती है। उनके प्रबंधन के विषय में एक योग प्रशिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अब हम आम चोटों से संबंधित उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियां तथा उनसे निपटने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, खरोंच तथा छोटे घाव। घाव को साबुन और पानी से साफ कीजिए। कोई एंटीसेप्टिक क्रीम या पोविडोन आयोडीन का मिश्रण लगाएं। पट्टी बांधें तथा रोज पट्टी बदलें। यदि संक्रमण के चिन्ह जैसे लालिमा, पस या घाव से निकलती लाल रेखाओं में बढ़ोतरी दिखे तो डॉक्टर को दिखाकर उपचार लें। चुभना। चुभी हुई वस्तु को तीखी नुकीली चिमटी एक बाल जितनी सूक्ष्म वस्तु को निकालने में समर्थ होनी चाहिए, उससे निकालें। यदि चुभी हुई वस्तु पूरी तरह से त्वचा के भीतर हो तो चुभी हुई वस्तु को सिरे से अल्कोहल में डूबी हुई सुई से निकालना चाहिए या फिर चिमटी से निकालना चाहिए। फटना। घाव को साबुन और पानी से साफ करें। नुकसान का जायजा लें। यदि घाव अधिक गहरा फटा हुआ या 1/4 से अधिक गहरा हो तो आपात स्थिति की सहायता लें, अन्यथा दबाव देकर खून का बहना रोकें।
तितली नुमा बंद या चिपकने वाली पट्टियों से घाव को बंद करें तथा रोज पट्टी बदलें। हड्डी टूटना। हड्डी टूटने के लक्षणों में अत्यधिक दर्द, सूजन, खरोच तथा नजदीकी जोड़ को हिला सकने में असमर्थता मुख्य है। यदि आपको ऐसा कोई लक्षण दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर फ्रैक्चर के लिए एक्सरे या अन्य जांचें करवाना चाहिए। आंखों में चोट। आईने में आंख की अवस्था देखें। यदि आंख में कोई अपरिचित वस्तु प्रविष्ट हो गई हो तो आपात कक्ष में जाएं। यदि अपरिचित वस्तु सतह पर ही हो तो आंख को पानी से साफ करें अथवा आई वॉश और कप का प्रयोग करें। किसी रसायन के छींटे जाने पर बहते पानी से 5 से 10 मिनट तक साफ करें। यदि आंख को खोलने में अत्यधिक तकलीफ हो तो आपात स्थिति कक्ष में जाएं। धुआं तथा धूल। यदि आप चक्कर आने तथा सांस लेने में तकलीफ महसूस करें तो उस क्षेत्र से बाहर निकल जाएं और खुली हवा में जाएं। यदि 15 मिनट में सामान्य श्वास वापस न आए तो आपात स्थिति कक्ष में जाएं। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं अग्नि आपात स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अग्नि आपात स्थिति का सामना करना। यद्यपि कार्यस्थलों, विशेष रूप से कार्यालय क्षेत्र या योग केंद्र में आग का खतरा कम होता है, क्योंकि कार्यस्थल में लकड़ी, पेट्रोल और रसायन जैसे ज्वलनशील पदार्थ बहुत ही कम होते हैं। फिर भी कार्यस्थल के अंदर आग बुझाने के उपकरण होना आवश्यक है तथा इन उपकरणों का उपयोग करने के लिए सभी कर्मचारियों को ठीक ढंग से प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। अब हम जानते हैं अग्निशामक के प्रकार। पानी के अग्निशामक का उपयोग लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि की आग बुझाने के लिए किया जाता है। झाग वाले अग्निशामक का उपयोग केरोसिन, स्पिरिट, थिनर आदि में लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है। सूखे पाउडर वाले कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का उपयोग ज्वलनशील द्रवों जैसे पेट्रोल, डीजल इत्यादि में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। बिजली के उपकरणों में लगी आग तथा द्रव्य गैसों या द्रवों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। इन अग्निशामकों को उचित स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए तथा इनका नियमित तौर पर निरीक्षण, मरम्मत तथा पुनर्भरण किया जाते रहना चाहिए। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि जोखिम और खतरों की जानकारी सक्षम व्यक्ति को किस प्रकार दी जाती है। योग कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का जोखिम या खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में सर्वप्रथम योग केंद्र अथवा अपनी संस्था के मुखिया या संचालक को सूचित करने के साथ साथ मदद करने वाले संबंधित विभाग जैसे कि फायर ब्रिगेड, नगर निगम या आपदा प्रबंधन विभाग को सूचित करना चाहिए। साथ ही सुरक्षा से संबंधित प्राथमिक कदम उठाने चाहिए। योग कार्यस्थल पर आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर से संबंधित बोर्ड यथास्थान पर लगे होने चाहिए। इस बोर्ड में मुख्य रूप से फायर ब्रिगेड, नगर निगम, आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस, नजदीकी अस्पताल, एम्बुलेंस आदि के हेल्पलाइन नंबर लिखे होने चाहिए। तो बच्चों, आज जो हमने सीखा है उसे मैं दोहरा देता हूँ। कार्यस्थल या योग केंद्र से जुड़े जोखिम व खतरे, प्रतिकूल एवं आपातकालीन परिस्थितियों का प्रबंधन, जोखिम एवं खतरों की जानकारी सक्षम व्यक्ति को देना। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।